हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज का जो वीडियो है एचपीएलसी का नेक्स्ट पार्ट होने वाला है, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, एचपीएलसी में हमारे बहुत सारे पार्ट्स हो चुके हैं, तो अगर प्रीवियस पार्ट्स आपने नहीं देखे हैं तो आप पहले वो जा करके देख लो, बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आज जो है वो हम टाइप्स पढ़ने वाले हैं, एचपीएलसी के टाइप्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले होती है नॉर्मल फेस एचपीएलसी, रिवर्स फेस एचपीएलसी, साइज एक्सक्लूजन और आयन एक्सचेंज। ठीक है, तो ये सारी टाइप की आपकी एचपीएलसी होती है। तो हम देख लेते हैं नॉर्मल फेस क्या होती है। इन दिस मैथड सेपरेट एनालिसिस बेस्ड ऑन देयर एक्सट्रीम नेचर, जो नेचर है उसके बेसिस पर हम यहाँ पे सेपरेशन करते हैं। ठीक है, रिवर्स फेस क्या है? द स्टेशनरी स्टेज इज अ हाइड्रोफोबिक where the versatile stage is a polar liquid such as a water, methanol और एसिटोनाइट्रिक मिक्सचर्स। तो यहाँ पर जो है आपकी जो रिवर्स फेस एचपीएलसी है उसमें जो आपका स्टेशनरी फेस जो रहता है बेसिकली वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है। ठीक है, आगे हम इसे बहुत अच्छे से डिटेल में समझने वाले हैं। देन साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, यहाँ पे साइज के बेसिस पर सेपरेशन होता है और आयन एक्सचेंज में आयनिक स्ट्रेंथ के बेसिस पे सेपरेशन होता है। तो देख लेते हैं ये टेक्निक्स क्या है। सबसे फर्स्ट है आपकी नॉर्मल फेस एचपीएलसी। तो नॉर्मल फेस एचपीएलसी क्या होती है? दिस मेथड सेपरेट एनालिसिस बेस्ड ऑन देयर एक्सट्रीम नेचर, अ लिक्विड स्टेशनरी स्टेज और द नॉन पोलर पोर्ट्रेट स्टेज आर यूज्ड इन एचपीएलसी। ठीक है, नॉन पोलर एचपीएलसी। वाटर सेंसिटिव कंपोनेंट आर यूज, इसमें आपके हाइड्रोफोबिक, ठीक है, जो आपका हाइड्रोफोबिक नेचर का कंपोनेंट होता है उसे हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, सॉरी हाइड्रोफोबिक नहीं, आपका हाइड्रोफिलिक जो नेचर होता है। ठीक है, हाइड्रोफोबिक मतलब क्या हो गया? हाइड्रोफोबिक मतलब हो गया नॉन वाटर लविंग और हाइड्रोफिलिक मतलब हो गया वाटर लविंग। तो जो वाटर लविंग है उसे हम यहाँ पर क्या करेंगे? यूज़ करने वाले हैं। तो ये लाइन आपको समझ में आ गई कि वाटर सेंसिटिव कंपोनेंट जो है यहाँ पे उसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखो, फिल्ड विद द टाइनी पार्टिकल्स, इसे हम टाइनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से फिल करेंगे। नॉन पोलर सॉल्वेंट जो होगा वो आपका यूज़ होगा, वो से हम बोल देते हैं हेक्सेन। हेक्सेन जो होता है ज़्यादातर यूज़ किया जाता है जो एज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो उसे बोल देंगे हेक्सेन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कॉलम। कॉलम का डायमीटर देख लो 4.6 mm रहता है, स्मॉलर, और जो लेंथ रहती है 150 से 250 mm तक की लेंथ रहती है, ये याद रखना है अच्छे से आपको। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कैसे काम करती है ये। मैंने क्या बोला? जो आपका स्टेशनरी फेस है, डायग्राम से समझाती हूँ मैं आपको। ये देखो, यहाँ ये है आपका स्टेशनरी फेस जो कि स्टे करेगा, ये है आपका मोबाइल फेस जो कि यहाँ पे मूव करेगा। ठीक है, ये यहीं पर स्टे करेगा और ये यहाँ से मूव करेगा, मूवमेंट करेगा। तो आपका जो ये जो मूविंग फेस है ये और स्टेशनरी फेस, सारा खेल यहीं पर है। देखो, स्टेशनरी फेस आपका नॉर्मल फेस एचपीएलसी की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? नॉर्मल फेस एचपीएलसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। तो क्या रहेगा इस जगह पर? ये स्टेशनरी फेस है, सिलिका का बना होता है। ठीक है, सिलिका का बना होता है ये, और ये जो सिलिका है ये आपको क्या करेगी? ये कौन सी रहेगी? आपकी स्टे कंडीशन में रहेगी। और सिलिका क्या होती है? सिलिका जो होती है वो वाटर लविंग होती है। ठीक है, मतलब हाइड्रोफिलिक नेचर की है। अब ये अगर वाटर लविंग है, ठीक है, स्टेशनरी फेस अगर आपका वाटर लविंग है, तो जो आपका मोबाइल फेस है वो क्या होना चाहिए आपका? वो नॉन वाटर लविंग होना चाहिए। ठीक है, ये अपोजिट रहता है हमेशा, याद रखना। स्टेशनरी फेस और मोबाइल फेस एचपीएलसी में आपका अपोजिट रहेगा। अगर ये आपका वाटर लविंग है तो ये आपका क्या होगा? ये आपका नॉन वाटर लविंग हो जाएगा। मोबाइल फेस क्या हो जाएगा? नॉन वाटर लविंग हो जाएगा। आया यहाँ तक समझ में? अब देखो, नॉन वाटर लविंग ये वाला फेस है, ये वाला फेस वाटर लविंग है। जब ये नॉन वाटर लविंग चीज़ यहाँ से होती हुई कहाँ जाएगी? यहाँ पर आपका सैंपल आ जाएगा, सैंपल के साथ मिक्स होके कहाँ जाएगी? इसके स्टेशनरी फेस में जाएगी। तब इस स्टेशनरी फेस में जब ये जाएगी तो जितनी चीज़ें, अगर सैंपल में भी आपका कोई ऐसा है नेचर का है जो हाइड्रोफिलिक है, जो आपका वाटर लविंग है, तो वो क्या करेगा? इसके साथ में, सिलिका के साथ में बॉन्ड बनाने लगेगा, एफिनिटी दिखाएगा, और बाकी का जो कंपोनेंट है वो यहाँ से क्या हो जाएगा? जो हाइड्रोफोबिक इन नेचर होगा वो यहाँ से क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा, और डिटेक्टर के थ्रू डिटेक्ट होगी और यहाँ पे बन जाएगी पिक, और बाकी जो है वेस्ट जो है वो इल्यूट हो जाएगा। आया समझ में? ये होती है नॉर्मल फेस एचपीएलसी। इसके अपोजिट, जस्ट अपोजिट होती है रिवर्स फेस। एक बार पढ़ लेते हैं, देन उसके बाद देखेंगे।
ठीक है। नॉर्मल फेस समझ में आया आपको, यहाँ से ये याद रखना है कि इसकी लेंथ वगैरह ये सब, ये अप्रॉक्स लेंथ है, ये सब ध्यान रखना है। वाटर सेंसिटिव कंपोनेंट यहाँ पे यूज़ होते हैं, ये वाली लाइन आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखो रिवर्स फेस HPLC। रिवर्स फेस में क्या होता है, द स्टेशनरी स्टेज इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर, वेयर्स द वर्सेटाइल स्टेज ऑफ अ पोलर लिक्विड सच एज अ वाटर, मेथेनॉल और एसीटोनाइट्राइल मिक्सचर्स। Column method silica make a non-polar. The modified silica C18 chain attached with the call them a silica C18 silica C18। ठीक है। तो देखो सिलिका C18 क्या होती है, पहले मैं ये बताती हूँ आपको। जो सिलिका है वो है वाटर लविंग, ठीक है, और जो सिलिका C18 है वो है नॉन वाटर लविंग। तो जो सिलिका है उसको हम किसके साथ में जोड़ देते हैं, कार्बन की 18th चेन के साथ में जोड़ देते हैं, जिसके कारण वो बन जाता है सिलिका क्या, C18, जो कि है हाइड्रोफोबिक इन नेचर। तो सिलिका को मॉडिफाई करके क्या बना दिया जाता है, हाइड्रोफोबिक नेचर का बना दिया जाता है, जो नॉन वाटर लविंग होता है। फिर उसके बाद में सेम प्रोसीजर आएगी। यहाँ पर देखो ये बन गया स्टेशनरी फेस। ये स्टेशनरी फेस कौन सा वाला स्टेशनरी फेस है, ये वाला, ये आपका नॉन वाटर लविंग है। ठीक है, नॉन वाटर लविंग, ठीक है, नॉन वाटर लविंग हो गया ये वाला। अब ये जो है किसका बना है, सिलिका C18 का बना हुआ है। क्लियर। अब यहाँ पर आपका, यहाँ पर जितने भी कंपोनेंट है वो वाटर लविंग होंगे, वो हाइड्रोफिलिक इन नेचर होंगे, तो वो यहाँ से जाएंगे मूव करते हुए। यहाँ से आया आपका सैंपल, ये इसके अंदर मूव करेगा, जितना हाइड्रोफोबिक होगा वो यहाँ पे बॉन्ड क्रिएट करेगा, थोड़ी देर बाद निकलेगा, और जितना आपका हाइड्रोफिलिक होगा इन नेचर वो यहाँ से डिटेक्ट हो जाएगा पूरा यहाँ पर, और यहाँ से होते हुए ये बाहर निकल जाएगा। ये होती है रिवर्स फेस HPLC। रिवर्स फेस हमने इसको नाम इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पर हम स्टेशनरी फेस में नेचुरल क्या यूज़ करते हैं, सिलिका, बट सिलिका को हमने क्या किया, C18 के साथ में जोड़कर क्या किया, उसको मॉडिफाइड कर दिया है। क्लियर। और रिवर्स फेस HPLC जो है ऐसी HPLC है जो ज़्यादातर यूज़ की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट देखो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, जहाँ पे आयन्स के बीच में जो एक्सचेंज होता है वो होता है। ठीक है। बेस्ड ऑन आयन एंड एनायन और कैटायंस, पैकेजिंग ऑफ द कॉलम इन एनी ग्रुप एंड मोबाइल फेस इज बफर। इसमें जो मोबाइल फेस रहेगा वो बफर रहेगा, और इसकी जो पैकेजिंग होगी वो किसकी होगी, रेजिन की पैकेजिंग होगी। ठीक है, एक सेकेंड देखो मैं बताती हूँ यहाँ पे बना के आपको। ये ऐसा कुछ कॉलम रहता है, ठीक है, ये ऐसा टाइप का आपका कॉलम है। यहाँ से ये जो आता है आपका, ये सॉल्वेंट आता है। अब ये जो कॉलम है यहाँ पर क्या होता है, रेजिन होता है। यहाँ पे क्या होगा, रेजिन होगा। ठीक है। अब यहाँ से वापस जाते हैं, यहाँ पे लगा होता है डिटेक्टर। ठीक है, यहाँ पे कलेक्टिंग ट्यूब, और यहाँ पर आपका क्रोमेटोग्राम। ठीक है। अब यहाँ से आपका कौन सा बफर सॉल्यूशन आया, बफर सॉल्वेंट आया। ठीक है, यहाँ से गया, ये यहाँ पे रेजिन की पैकेजिंग है। अब यहाँ पर एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव। मान लो कि ये नेगेटिव है यहाँ पर, और यहाँ पर जो सॉल्वेंट है उसमें पॉजिटिव है। जो सैंपल आया वो पॉजिटिव आया, तो पॉजिटिव नेगेटिव आपस में बाइंड करेंगे एक दूसरे से। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव बाइंड हो जाएंगे, और जितने सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव सैंपल के अंदर होंगे वो यहाँ से एल्यूट होकर नेगेटिव नेगेटिव बाहर आ जाएंगे, और इस डिटेक्टर के थ्रू डिटेक्ट होंगे, यहाँ से बाहर निकाल दिए जाएंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्राम बन जाएगा, क्रोमेटोग्राम। आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर से मैं एक बार बना देती हूँ डायग्राम, देखो। ठीक है, ये आपका कॉलम है, यहाँ पे ये रेजिन की पैकेजिंग है। क्या काय की पैकेजिंग है, रेजिन की पैकेजिंग है। यहाँ पे आगे जाओ, यहाँ पर ये डिटेक्टर है, ये कलेक्टिंग ट्यूब है, और ये आपकी यहाँ पे आगे जाके ये आपका क्रोमेटोग्राम बन जाएगा यहाँ पे। क्लियर। अब यहाँ से देखो, ये आपका बफर सॉल्यूशन है जो कि हम यूज़ करते हैं मोबाइल फेस में। बफर जाएगा यहाँ से इंजेक्ट किया जाएगा आपका सैंपल, बफर के साथ जाएगा सैंपल। अब जो सैंपल होगा वो क्या होगा, आपका सैंपल जो होगा
अगर आपका मान लो सैंपल पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे से बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे ये ऐसा पॉजिटिव और ऐसा नेगेटिव दोनों बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। बट जितने नेगेटिव नेगेटिव आएंगे वो यहाँ से होते हुए क्या हो जाएंगे, यहाँ से डिटेक्टर में आके यहाँ पे डिटेक्ट होके यहाँ से बाहर निकाल दिए जाएंगे, यहाँ पे क्रोमेटोग्राम में। बस यही आपकी सिंपल सी टेक्निक है, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी साइज एक्सक्लूजन। तो साइज एक्सक्लूजन में देखो, मॉलिक्यूल्स माइग्रेट इनटू पोर्स इन अ पोरस मीडिया दैट आर सेग्रीगेट बेस्ड ऑन द साइज। साइज के बेसिस पे बस अलग होंगे यहाँ पर। जैसे मान लो ये आपकी सिलिका का कॉलम है, यहाँ से आपका सैंपल आ रहा है, सॉल्वेंट आ रहा है और यहाँ से बाहर निकाल दिया जा रहा है। तो यहाँ से जो आपका सॉल्वेंट आ रहा है पोर्स के बेसिस पर, जैसे जिसके बड़े बड़े पोर्स है वो धीरे मूव करेंगे, जिसके छोटे 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 पोर्स है वो जल्दी यहाँ से एल्यूट हो जाएंगे। बस इतनी है साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी का मतलब। क्लियर है? आई होप आपको टाइप्स ऑफ HPLC अच्छे से समझ में आया होगा। डायग्राम के थ्रू भी मैंने बताने की अच्छे से कोशिश करी है। इसमें से अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। हमारा टेलीग्राम चैनल है फॉरेंसिक ट्रेजर, वो ज्वाइन कर सकते हो। आपको रोज़ पोल क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। उसी के साथ साथ फॉरेंसिक ट्रेजर का डिस्कशन ग्रुप भी है, जहाँ पर आपको कुछ नहीं पता हो, कुछ चीज़ जाननी हो या कुछ चीज़ पर वीडियो बनवाना हो मुझसे, तो आप वो जा कर के पूछ सकते हो, बता सकते हो कि क्या टॉपिक रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ओके, आई होप आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।